नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आइए कहानी की शुरुआत में हम वेंसडे नामक एक लड़की को जानें। उसकी हरकतें और चालें बेहद अनोखी थीं। जब वेंसडे स्कूल आई और अपना लॉकर खोला तो वह देखती है कि उसका भाई वहाँ है। जब उसका भाई उसके हाथ पकड़ता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसकी नजरों में उसके भाई को बंद किए हुए लड़कों की झलक दिखाई देती है। वेंसडे उन लड़कों के पास जाती है जो पूल में स्विमिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वह पूल में जाकर पिरान्हा मछलियों को छोड़ देती है जो एक बच्चे के गोटे को चबा लेता है। इस हादसे के बाद स्कूल ने उसे निकाल दिया। ये पहली बार नहीं था जब वेंसडे को स्कूल से निकाला गया। पहले भी उसे अपनी अनोखी हरकतों के कारण कई स्कूलों से निकाला गया था। वेंसडे के माता पिता उसे नेवरमोर एकेडमी लेकर जा रहे थे। उनकी मुलाकात नेवरमोर एकेडमी के प्रिंसिपल से हुई थी, जहां वेंसडे के जैसे बहुत सारे और विभिन्न जातियों के बच्चे पढ़ते थे। वेंसडे ने किसी अन्य स्कूल में जाने की इच्छा जाहिर की थी। उसका परिवार एडम फैमिली के नाम से मशहूर था। एक दिन जंगल में ट्रेकिंग करने आए एक लड़के को चींटियों ने हमला किया और वह मर गया। वेंसडे और उसके माता पिता नेवरमोर एकेडमी के प्रिंसिपल के पास गए। प्रिंसिपल वेंसडे के माता पिता के साथ उसी स्कूल में पढ़ा करते थे, क्योंकि नेवरमोर में विभिन्न जातियों के बच्चे पढ़ते थे। स्टोरी में विभिन्न जातियों के बच्चों का उल्लेख किया गया था, जैसे कि मरमेड वेयर, वॉल्फ, वैम्पायर और सायरन। प्रिंसिपल वेंसडे को उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ उसकी रूममेट ने कमरे को बहुत ही कलरफुल बना रखा होता है, लेकिन वेंसडे को सिर्फ ब्लैक कलर ही पसंद होता है। उसकी रूममेट एनी उसके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर पूछती है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर वेंसडे के डैड कहते हैं कि वह जिंदा लाश की तरह दिखती है। एनी वेंसडे को स्कूल घुमाने के लिए जाती है। तभी वहाँ जैक्स नाम का एक लड़का वेंसडे से उसका सोशल आईडी मांगता है। वेंसडे कहती है कि मुझे सोशल मीडिया हड्डियों को सड़ा देने वाली बीमारी लगती है। वेंसडे के घर वाले वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उसकी माँ उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी, जिस पर वह कहती है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ से जल्द ही भाग जाऊंगी। फिर उसकी मॉम उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है और कहती है मैं तुम्हारी बातें दिल पर नहीं लेती। वहां से जाते वक्त उसके डैड वहां एक हाथ को छोड़ देते हैं, जिसका नाम थिंग्स था। इधर पुलिस को नेवरमोर के जंगलों में टूरिस्ट के बॉडी पार्ट जंगल के अलग अलग हिस्सों में पड़े मिलते हैं। यह पहली बार नहीं था। बीते कुछ दिनों में नेवरमोर के जंगलों में यह तीसरी बार हुआ था। वेंसडे अपने कमरे के हिस्से की कलरफुल फिल्म निकाल देती है और एनी से कहती है रूम में शांति बनाए रखो, क्योंकि ये मेरे नोवेल लिखने का समय है। लेकिन वह गाना बजाकर डांस करने लगती है। वेंसडे एनी से गाना बंद करने को कहती है तो एनी उसे अपने वेयर वुल्फ के पंजे दिखाकर धमकाने लगती है। तभी वहाँ मिस थ्रोन हील आ जाती है, जो उनकी डोर मॉम थी। वह वेंसडे के वेलकम में उसे एक ब्लैक कलर का फ्लावर गिफ्ट करती है। अगले दिन शाम को जब वेंसडे कहीं जा रही थी तो थिंग्स उसे छुप छुप कर देख रहा था। तभी वेंसडे के ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था, लेकिन वक्त रहते जेवियर नाम का एक आर्ट कास्ट उसे बचा लेता है, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी। जब वह होश में आती है तो वह जेवियर को थैंक्स बोलने की बजाय उसे कहती है कि मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, क्योंकि तुमने मेरी एक अच्छी मौत को टाल दिया। जेवियर उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। जब हम 10 साल के थे तो तुम मेरी गॉडमदर के फ्यूनरल में अपनी ग्रैंडमदर के साथ आई थी। हम दोनों हैड हंसी खेल रहे थे और मैं अपनी गॉडमदर के कॉफिन में जाकर छुप गया। मैं अपने गॉडमदर के साथ जिंदा जलने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेंसडे जब अपने रूम में वापस आती है तो उसे अपने बेड पर कुछ महसूस होता है। वह बेड सीट हटाकर थिंग्स को पकड़ लेती है। वह उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वह कहता है मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने को कहा है। जिसके बाद वह उसे कहती है लेकिन अब तुम मेरे लिए काम करोगे, नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ड्रॉवर में बंद कर दूंगी। इसके बाद थिंग्स वेंसडे की यहाँ से बाहर निकलने में साथ देने का वादा करता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेंसडे को एक थेरेपी सेशन के लिए लेकर जाती है, लेकिन रेस्टरूम के बहाने वह थिंग्स की मदद से खिड़की को खोलकर वहां से भाग जाती है। भागते वक्त उसकी एक आदमी से टक्कर हो जाती है, जहां उसे एक विजन आता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद था। वह वहां से एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां उसकी मुलाकात टेलर नाम के एक लड़के से होती है। उसका कॉफी मशीन खराब हो गया था। वेंसडे उसे कहती है मैं तुम्हारी मशीन को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे बर्लिंगटन स्टेशन छोड़ना होगा। वह उसकी बातों को मान जाता है। वेंसडे उसकी कॉफी मशीन को ठीक कर देती है तो वह कहता है थोड़ी देर वेट करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने ही वाली है। वहाँ वेट कर रही थी, तभी पिलग्रिम के कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन वह उन तीनों लड़कों को अकेले ही निपटा देती है। तभी टाइलर के डैड शेरिफ वहाँ आ जाते हैं। टाइलर अपने डैड से कहता है कि ये कस्टमर को छेड़ रहे थे तो इसने उन्हें धो दिया। तभी नेवरमोर की प्रिंसिपल भी वहाँ आती है और वह शेरिफ से सॉरी बोलकर वेंसडे को अपने साथ लेकर चली जाती है। प्रिंसिपल वेंसडे के भागने की कोशिश करने वाली बात से बहुत ज्यादा नाराज थी। वापस आते वक्त उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है। वह कहती हे भगवान करे ड्राइवर ठीक हो, जिस पर वेंस कहती है वह मर गया है, उसकी गर्दन टूट गई। अपने कमरे में आने के बाद वेंसडे वायलिन बजाने लगती है। वह बहुत अच्छा बजा रही थी। स्कूल की प्रिंसिपल के साथ साथ बहुत से बच्चों को वह धुन बहुत पसंद आती है।
एनी वहाँ आती है तो उसकी नजर थिंग्स पर पड़ती है। वह वेंसडे से पूछती है यह क्या है, तो वह कहती है यह हमारे एडम फैमिली के तमाम राजों में से एक राज है। इधर दूसरी तरफ हम एक लड़के रेवन को देखते हैं। वह एक लाइब्रेरी में जाकर वहाँ के एक बुक से एक तस्वीर को फाड़ लेता है। इधर थिंग्स टेलर के घर पहुंच जाता है, जहाँ टेलर उसे देखकर डर जाता है और उसे मारने लगता है। जिसके बाद थिंग्स इशारे से उसे बैठने को कहता है और वह उसे वेंसडे का नंबर देकर उसे कॉल करने को कहता है। वह जब उसे कॉल करता है तो वह उससे कहती है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल में स्कूल के सारे बच्चे आएंगे। मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगी। टेलर उसकी बातों को मान जाता है। फिर जब वह लोग फेस्टिवल में जाते हैं तो प्रिंसिपल की नजर वेंसडे के ऊपर ही थी, इसीलिए वह एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने को कहता है। टेलर वेंसडे के जाने से पहले उसे उसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड गिफ्ट करता है, जो उसने अपने डैड के पास से चुराया था। वेंसडे उस फाइल को लेकर वहां से जाने लगती है, तभी उसकी टक्कर रेवन से हो जाती है और उसे कुछ खतरनाक विजन आने लगते हैं। रेवन जंगल की तरफ जा रहा था। वह उसके पीछे भागती है और उससे कहती है रुक जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन तभी वह उसे पेड़ पर अपने जादू से पकड़कर कहता है खतरा मुझे नहीं, तुम्हें है और मैं तुमसे सबको बचा रहा हूँ। वह उसे बताता है कि उस दिन स्टैचू को तुम्हारे ऊपर मैंने ही गिराया था। फिर वह वेंसडे को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है इस तस्वीर में तुम ही हो जिसे मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी, जब वह नेवरमोर में पढ़ा करती थी और उसने मरने से पहले मुझसे कहा था कि इस लड़की को मुझे रोकना होगा, नहीं तो वह नेवरमोर स्कूल के साथ साथ पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। वह वेंसडे को मारने ही वाला था, तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर हमला करता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद वेंसडे वहां से भागने का प्लान कैंसिल कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हम वेंसडे को उसके रूम में देखते हैं। अब उसने वहां से भागने के प्लान को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि अब उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे, जैसे कि वह दुनिया के लिए खतरा कैसे है, एक मॉन्स्टर ने उसकी जान क्यों बचाई और उसके डैड की पुलिस रिपोर्ट जिसमें उसके डैड के ऊपर एक मर्डर का इल्जाम था। वेंसडे सीजन 1 का एपिसोड 2 अगले दिन सेरेफ स्कूल आते हैं, क्योंकि वेंसडे की सूचना के मुताबिक उन्हें वहां रेवन की डेड बॉडी नहीं मिली थी और न ही कोई निशान मिले थे। वह वेंसडे से पूछते हैं तुम वहां क्या कर रही थी, तो वह कहती है कि मैंने जंगल की तरफ रेवन को भागते हुए देखा और जब मैं उसके पीछे गई तो एक मॉन्स्टर ने उसके ऊपर हमला करके उसे मार दिया और मैं बेहोश हो गई। प्रिंसिपल कहती है कि रेवन का मर्डर नहीं हुआ है, वह यहाँ से भाग गया है और आपको वेंसडे की बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे दौरे पड़ते रहते हैं, इसीलिए हम इसकी थेरेपी भी करवा रहे हैं, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। वेंसडे प्रिंसिपल से कहती है मैं शेरिफ से अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्रिंसिपल जब वहां से जाती है तो वेंसडे शेरिफ से कहती है कि जंगल में कोई है जो सबको मार रहा है और उसी ने रेवन को मारा है, लेकिन तभी रेवन वहां सही सलामत वापस आ जाता है। अगले दिन जब वेंसडे को थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाता है तो वह उससे पूछती है कि क्या तुमने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए यह अफवाह फैलाई कि तुमने रेवन का मर्डर होते हुए देखा। तो वह कहती है मुझे पता है मैंने क्या देखा है, लेकिन मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब वह वहां से लौट रही थी तो उसे टेलर मिलता है। वह उससे कहता है कल रात तुम फेस्टिवल से कहाँ भाग गई मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बातों पर पूरा भरोसा है। वापस आने के बाद वह उस तस्वीर के ऊपर कुछ सिंबल को देखती है जो उसे रेवन ने दिखाया था। रेवन को बिना किसी वजह के स्कूल से निकाला जा रहा था, इसीलिए वेंसडे थिंग्स को रेवन के पीछे भेज देती है। प्रिंसिपल के कहने पर वेंसडे को किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ज्वाइन होना था, इसीलिए वह बी कीपिंग क्लब ज्वाइन कर लेती है, जिसमें योगेन नाम का बस एक ही स्टूडेंट था। उधर जब थिंग्स रेवन के पीछे जाता है तो वह देखता है कि रेवन रूप बदल रहा है। पहले तो वह बूढ़ा बनता है, फिर प्रिंसिपल बन जाता है। थिंग्स वापस आकर सारी बात वेंसडे को बताता है। जब क्लास शुरू होता है तो जेवियर कहता है मेरी बगल वाली सीट खाली है, तुम चाहो तो उसे पर बैठ सकती हो। वो जाकर पास वाली सीट पर बैठ जाती है। जेवियर स्केच से एक मकड़ी की इमेज बनता है जो उसके जादू से जिंदा भी हो जाती है, लेकिन वेंडे उसे मार देती है। यहाँ पर बियांका और वेंसडे के बीच बहुत बहस होती है। बियांका वेंसडे को पसंद नहीं करती थी और ना ही वेंसडे बियांका को, क्योंकि पूरे स्कूल में वेंसडे ही थी जो बियांका के टक्कर में थी। इसके बाद वेंसडे एलेट को अपनी जगह भी फार्मिंग क्लब में भेज देती है, जहाँ योगेन उसके ऊपर लाइन मार रहा था, क्योंकि उसे वेयरवुल्फ लड़कियां बहुत पसंद थीं। वेंसडे उसे मॉन्स्टर की तलाश में अकेले ही नेवरमोर के जंगलों में चली जाती है, जहाँ टेलर उसे अपने डैड की नजरों में आने से बचाता है। वो भी वहाँ अपने डैड का पीछा करते करते आ गया था। वेंसडे को वहाँ रेवन का चश्मा मिलता है। वह जैसे ही उसे छूती है उसे जेवियर और रेवन की लड़ाई, एक लाइब्रेरी और एक बुक दिखाई देती है, इसीलिए वह वहाँ से उस बुक की तलाश में लाइब्रेरी में चली जाती है, लेकिन उसे वहाँ वैसा कोई भी बुक नहीं मिलता। तभी मिस्ट्री वहाँ आती है और कहती है यहाँ तो स्टूडेंट अपनी प्यास बुझाने आते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहती है मैंने भी यहाँ 2 वैम्पायर को एक दूसरे के दांतों में लिपटे हुए देखा। इसके बाद वेंसडे चोरी से जेवियर के रूम में चली जाती है, क्योंकि रेवन जेवियर का रूममेट था। वह लोग बुक ढूंढ रहे थे। तभी जेवियर वहां आता है तो वह बेड के नीचे छुप जाती है। तभी बियांका भी जेवियर के रूम में आ जाती है और वह जेवियर से पैचअप करना चाहती थी।
वह दोनों पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जेवियर उसे मना कर देता है, जिससे बियांका को लगने लगता है कि जेवियर ने वेंसडे की वजह से उसे छोड़ा है। फिर वह उसे बताती है कि कल मैं तुम्हारी करस की रूममेट की बोट रेस में धज्जियां उड़ाने वाली हूँ। थिंग्स और वेंसडे नीचे से उसकी पूरी बात सुन रहे थे। वेंसडे वापस आकर एनेट से कहती है, कल मैं भी तुम्हारे साथ बोट रेस में हिस्सा लूंगी। इस बार बियांका को मैं हरा कर रहूंगी। अगले दिन रेस शुरू होती है। इस रेस का कोई भी नियम कानून नहीं था। इस गेम में जो प्लेयर सबसे पहले गुफा तक जाकर झंडे को लेकर वापस आएगा वह टीम जीत जाएगी। गेम शुरू होता है और बियांका का एक मरमेड दोस्त पानी में कूदकर एक टीम के बोट को डुबा देता है। लेकिन जब वह वेंसडे के बोट की तरफ बढ़ता है तो थिंग्स उसके ऊपर जाल फेंककर उसे पानी में ही फंसा देता है। किनारे पर 3 टीम पहुंचती है। सारे लोग फ्लैग लेने जाते हैं तो एनेट जकर टीम के बोट में अपने पंजों से होल कर देती है। सारे लोग फ्लैग लेकर लौट रहे थे, लेकिन जब वेंसडे गुफा से फ्लैग लेकर लौटने लगती है तो उसे एक विजन आती है, जहां उसे उसकी ही जैसी एक लड़की अपने हाथों में किताब लिए हुए दिखाई देती है। होश में आने के बाद वह वापस से फ्लैग लेकर बोट पर चली जाती है। जोकर की नाव तो छेद होने की वजह से डूब जाती है और मरमेड वापस वेंसडे के नाव के ऊपर हमला करता है, लेकिन थिंग्स पानी में जाकर मरमेड को एक जोरदार घूंसा मारता है। इधर वेंसडे अपने नाव से भाले को निकालकर बियांका के नाव में होल करके उसे डुबा देती है और एनेट की टीम मैच जीत जाती है। 4 सालों में यह पहली बार हुआ था जब बियांका को किसी ने हराया था, इसीलिए आज वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। रात को वेंसडे एक स्टैच्यू के पास जाती है जिसके बुक के पीछे वही सिंबल था जिसे उसने अपने सपनों में देखा था। वह वहां स्टैच्यू के बुक के ऊपर लिखे पहेली को सुलझाती है तो वहां रास्ता बन जाता है और वह उसके अंदर चली जाती है, जहां उसके मॉम डैड के साथ साथ बहुत से सीक्रेट सोसाइटी के लोगों की तस्वीरें थी। उसे वहां वह बुक भी मिल जाती है, लेकिन वह बुक को लेकर आ ही रही थी तभी उसे कोई मारकर बेहोश कर देता है। वेंसडे सीजन 1 एपिसोड 3। वेंसडे को होश आता है तो कुछ लोगों ने उसे बंदी बनाया हुआ था। ये लोग सीक्रेट सोसाइटी के लोग थे जो यहाँ मास्क लगाकर आए थे, लेकिन उनकी आवाज को सुनते ही वेंसडे उन्हें पहचान लेती है और कहती है, तुम अपना मास्क हटा सकते हो छिछोरों। अब जब वेंसडे को उन लोगों के सीक्रेट सोसाइटी का पता चल गया था तो जेवियर उसे अपने क्लब को ज्वाइन करने को कहता है। बियांका उन लोगों को ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन वेंसडे कहती है, मुझे इस बकवास से क्लब में शामिल होने का कोई शौक नहीं है। इसी दौरान वह अपनी रस्सी को भी खोल चुकी थी। वह वहां से जाते जाते कहती है, तुम छोटे बच्चे ठीक से किडनैप करना भी नहीं जानते। वापस आने के बाद वह उस बुक पर उस तस्वीर को लगाकर कंप्लीट करती है और बुक पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल नेवरमोर के बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर पिलग्रिम वर्ल्ड की दुकानों में जाकर काम करना था। शहर पहुंचने के बाद वेंसडे जेवियर को वह बुक दिखाकर पूछती है कि क्या तुम इस बुक को पहचानते हो? तो वह कहता है, इसे लेकर रेवन और मेरे बीच लड़ाई भी हुई थी। फिर जेवियर उसे कहता है, इस बुक में जोसेफ क्रैक्सस्टोन के साथ तुम क्या कर रही हो, जबकि यह बुक तो 30 साल से भी पुरानी है। वेंसडे जेवियर से पूछती है कि तुम जोसेफ के बारे में और क्या क्या जानते हो, जिस पर वह कहता है कि अगर तुम्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो तुम्हें जोसेफ मीटिंग हाउस जाना चाहिए। इधर दूसरी तरफ मेयर वहां आता है तो शेरिफ उससे कहता है, जंगल में कुछ ऐसी चीज छुपी है जो सबकी जान ले रही है। सारे स्टूडेंट अलग अलग दुकानों में जाकर काम करने लगते हैं। एनेट और जैक्स को एक साथ खिलौने की दुकान पर काम करने को मिला था, जहां वह उसके ऊपर लाइन मार रही थी। वह उसके हिंट को नहीं समझता तो वह फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद ही पूछ लेती है। वेंसडे एक वेटर बनी थी, लेकिन उसके एटीट्यूड को देखकर कोई भी उससे खाने की एक भी चीज नहीं लेता। इधर योगेन बैठकर पेस्ट्री ठूंस रहा था, तभी पिलग्रिम के बदमाश लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद वेंसडे वहां आकर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। वह उसे अपने साथ अपने बुक वाले क्रैक्सस्टोन के बारे में जानने के लिए उसके मीटिंग हाउस में जाती है। उसे वहां क्रैक्सस्टोन की बहुत सारी चीजें और एक पेंटिंग दिखाई देती है। उस पेंटिंग में वह उस लड़की को बुक लिए हुए देखती है जिसे उसने गुफा के पास अपने विजन में देखा था। उसे वह उस पेंटिंग वाली लड़की की बुक भी मिल जाती है, लेकिन वह बुक नकली थी। तभी वहां एक लेडी आती है तो वह उससे असली किताब के बारे में पूछती है तो वह कहती है कि वह बुक चोरी हो गई है और यह ओरिजिनल मीटिंग हॉल नहीं है। इसके बाद वेंसडे टाइलर से मिलने उसके कॉफी हाउस में जाती है और क्रैक्स के ओरिजिनल मीटिंग हॉल के बारे में पूछती है तो वह उसे बता देता है। वह वहां से अकेले उस पुराने मीटिंग हॉल में चली जाती है। वहां एक आदमी उससे कहता है, ये मेरी जगह है, निकलो यहाँ से। जिसके बाद वहां थिंग्स उसके मुंह पर ही हमला कर देती है और वह आदमी वहां से भाग जाता है। उसे वहां कुछ नहीं मिलता तो वह वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जहां क्रैक्सस्टोन एडम नाम की एक लड़की को चुड़ैल साबित करके उसे मीटिंग हॉल में बंद कर देता है, जहां पहले से और भी लोग बंधे थे। जोसेफ क्रैक्सस्टोन उन लोगों को शैतान समझता था क्योंकि ये सारे आर्ट कास्ट के लोग थे। वह पिलग्रिम के लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग हाउस में आग लगा देता है। एडम अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां मौजूद सारे लोगों का हाथ जमीन से बंधा था सिवाय एडम के। एडम की माँ के कहने पर उसे बेसमेंट के जरिए वहां से भागना पड़ता है और क्रैक्स सारे कास्ट को जिंदा जला देता है। एडम वेंसडे के पास आती है और कहती है वह हम सबको मार देगा।
तभी क्रैक्स स्टोन वहाँ आ जाता है और वेंसडे वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। वह होश में आकर थिंग्स को बताती है, मैंने उसे देखा, मुझे लगता है वह मेरी 400 साल पुरानी पूर्वज है। तभी वहाँ वह मॉन्स्टर आकर उस मीटिंग हॉल पर हमला करता है, लेकिन वह वेंसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। वेंसडे और थिंग्स उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह देखती है कि उस मॉन्स्टर के कदमों के निशान इंसान में बदल गए हैं। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है, क्योंकि वह उसका पीछा कर रहा था। वेंसडे उसे मॉन्स्टर के कदमों की निशान दिखाने लगती है, लेकिन वह पानी की वजह से गायब हो जाता है। अगले दिन जोसेफ क्रैक्स स्टोन की एक मूर्ति की स्थापना होने वाली थी, क्योंकि पिलग्रिम के लोग उसे एक फ्रीडम फाइटर मानते थे और आज वेंसडे को वहाँ वायलिन बजाने के लिए बुलाया गया था। लेकिन वह लोग जैसे स्टैचू की स्थापना करते हैं तो थिंग्स पूरे स्टैचू को जला देता है, क्योंकि वेंसडे के कहने पर उसने पहले ही स्टैचू के ऊपर फ्यूल डाल दिया था। सारे लोग आग देखकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वेंसडे स्टैचू को जलता देख मुस्कुरा रही थी। प्रिंसिपल को वेंसडे के ऊपर शक था, लेकिन उसके पास वेंसडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। इधर हम उस ओल्ड मीटिंग हाउस के बूढ़े को देखते हैं। वहाँ मॉन्स्टर आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह बूढ़ा मरते मरते मॉन्स्टर की कुछ तस्वीरें ले लेता है। पुलिस को खबर मिलती है तो वह वहाँ इन्वेस्टिगेटिंग करने लगते हैं, जहाँ उन्हें उस बूढ़े के कैमरे से उस मॉन्स्टर की तस्वीर मिल जाती है। इधर एनेट एजेक्स से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जैक्स जैसे ही गलती से अपने बालों को देखता है वह पत्थर का बन जाता है। वेंसडे सीजन 1 का एपिसोड 4 अगले दिन थिंग्स मुर्दाघर जाकर कैमरा के ऊपर ब्लैक बबलगम लगा देता है और डोर को खोलता है तो वेंसडे अंदर आती है। वेंसडे उस बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने आई थी जिसे मॉन्स्टर ने मारा था। वह सारे डेटा को अपने एक डिवाइस में रिकॉर्ड करती है और थिंग्स उसकी फाइल तैयार करने में जुट जाता है। तभी शेरिफ और डॉक्टर अनवर वहाँ आ जाते हैं तो वेंसडे वहाँ एक बॉक्स में सो जाती है। उस बॉक्स को खुला देखकर जब डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो वेंसडे को देखकर उसे लगता है कि यह तो एक लाश है। फिर जब थिंग्स वहाँ आता है तो वह कहती है, थोड़ी देर और सोने दो, बहुत मजा आ रहा है। वेंसडे अपनी इन्वेस्टिगेशन से यह पता लगाती है कि वह मॉन्स्टर बॉडी पार्ट्स इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन जब वह स्कूल जाती है तो उसे जेवियर के गर्दन पर किसी चीज के पंजों के निशान दिखाई देते हैं और आज मिस थ्रोनहॉल सारे बच्चों को रात में होने वाली एक डांस पार्टी के बारे में बताती है। स्कूल के बाद हम जेवियर को एक केबिन से निकलते हुए देखते हैं। वेंसडे को उसके जख्मों पर शक था तो वह उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई थी। वह वहां बहुत सारे मॉन्स्टर के स्केचेस को देखती है। वह वहां से जाने लगती है तो जेवियर उसे देख लेता है, लेकिन वेंसडे उसका ध्यान भटकाने के लिए कह देती है कि क्या आज तू मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगे। वेंसडे जेवियर के ड्राइंग को ले जाकर शेरिफ को दिखाती है, लेकिन शेरिफ कहता है इससे हम किसी को पकड़ नहीं सकते, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। इसके बाद वेंसडे अपने सारे रिसर्च को योगेन की फार्मिंग में सजा देती है। योगेन उनमें से एक स्केच को देखकर कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ, और फिर वह वेंसडे को अपने साथ उस जगह पर लेकर जाता है। वह दोनों उस गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ उसे बहुत सारी हड्डियां और एक हथकड़ी भी दिखाई देती है। थोड़ा छानबीन करने पर उसे वहाँ एक नुकीला नाखून भी मिलता है। वेंसडे नाखून को अपने पास रख लेती है और फिर जेवियर के उस पेंटिंग वाले केबिन में जाकर उसके डस्टबिन में से एक खून लगा हुआ कपड़ा निकालकर अपने पास रख लेती है। वह जाने लगती है। तभी जेवियर वहाँ आकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वह पूछती है, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तो वह बताता है, पिछले कुछ दिनों से यह मॉन्स्टर मेरे सपनों में आता है, इसीलिए मैं इसकी स्केच बनाता हूँ। लेकिन एक बार मैंने अपने जादू पर कंट्रोल खो दिया और स्केच के अंदर से मॉन्स्टर के पंजे ने निकलकर मुझे नोच लिया। जिसके बाद जेवियर वेंसडे के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वह उसके ऊपर शक कर रही थी। वेंसडे वहां से जेवियर के खून लगे कपड़े और मॉन्स्टर के नेल को ले जाकर शेरिफ को दे देती है और कहती है, डीएनए टेस्ट करवा कर देख लो, इतना सबूत काफी है। इसके बाद वेंसडे योगेन के पास जाती है और कहती है, अब हम दोनों के ही पास डांस के लिए डेट नहीं है, हमें रात को गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढना चाहिए। रात को वेंसडे योगेन के साथ जंगल में जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी टाइलर उसके दरवाजे पर तैयार होकर आता है, क्योंकि थिंग्स ने अपनी तरफ से वेंसडे के नाम पर उसे डांस पार्टी में साथ चलने के लिए इनवाइट किया था। टाइलर बहुत खुश था, इसीलिए वेंसडे अपनी गुफा में जाने के प्लान को कैंसिल करके उसके साथ जाने का सोचती है। थिंग्स ने उसके लिए ब्लैक कलर के एक ड्रेस को भी लाया था। वेंसडे जब वहां से जाने लगती है तो योगेन वहां आता है तो वह उससे कहती है, हम दोनों गुफा में कल जाएंगे। लेकिन योगेन वेंसडे को बिना बताए अकेले ही गुफा की तरफ निकल जाता है। इधर सारे लोग पार्टी में जाकर खूब एंजॉय कर रहे थे। एनी डेट पर एजेक्स को जलाने के लिए पिलग्रिम के एक बदमाश बच्चे को लेकर आई थी, जो वहाँ के मेयर का बेटा भी था। एजेक्स भी ठीक होकर अपने डेट के साथ पार्टी में आया था और जेवियर बियांका के साथ था। लेकिन जब वेंसडे वहाँ आती है तो जेवियर की चलने लगती है। फिर जब सारे लोग डांस करना शुरू करते हैं तो वेंसडे के डांस करने के तरीके को देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह बहुत ही अजीब तरह से डांस कर रही थी। तभी पिलग्रिम के लड़के वहाँ टैंकर लेकर आते हैं और डांसिंग क्लब के फायर एक्सटिंग्विशर पंप में पाइप लगा देते हैं। इधर योगेन जंगल में पहुंच गया था और छुपकर मॉन्स्टर का वेट कर रहा था। तभी वहाँ कोई आता है और उस गुफा में एक ब्लास्ट करके भाग जाता है। जेवियर टेलर को वेंसडे के साथ देखकर जल रहा था तो वह बियांका से कहता है, तुम अपने लॉकेट को उतारकर अपने सायरन से मुझे उसे भूलने में मदद करो, जिस पर वह भड़क जाती है। वह कहती है, तुमने तो पहले सबसे कहा कि मैंने अपने चेहरे से तुम्हें वश में किया है,
और अब तुम्हें किसी को भुलाने के लिए वापस से मेरी मदद चाहिए। तभी वहाँ पूरे फ्लोर पर खून की बारिश होने लगती है। सारे लोग डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वेंसडे को और ज्यादा मजा आने लगता है। जो बारिश हो रही थी वह खून नहीं कलर था, जिसे पिलग्रिम के लड़कों ने वेंसडे से बदला लेने के लिए वहाँ गिराया था। तभी एकदम से वेंसडे को एक विजन आता है और उसे पता लगता है कि योगेन खतरे में है, इसीलिए वह जंगल की तरफ उसे बचाने भाग जाती है। इधर एनी को जब पता लगता है कि एजेक्स फ्रीज होने की वजह से उस दिन नहीं आया था, तो वो उसके साथ अपना अधूरा काम पूरा करने लगती है। योगेन उस मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था। वह मॉन्स्टर उसके ऊपर एक बार हमला करता ही है कि तभी वेंसडे उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। वह मॉन्स्टर वेंसडे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। मिस थ्रोन भी वेंसडे का पीछा करते करते वहाँ पहुंच जाती है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने वेंसडे सीरीज के 8 एपिसोड में से 4 को एक्सप्लेन किया है। बाकी के एपिसोड इस वीडियो पर 100 लाइक होने पर आ जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।